हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की एसएसटी की वर्कशीट 26 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसमें दिया है बच्चों, इसमें रूसी क्रांति का भाग 4 है ये, और इतिहास का लेसन है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। ठीक है, तो आपको इसी लेसन के पहले भी वर्कशीट करने के लिए दी हुई है। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे? आंसर है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के कारण निम्नलिखित थे। इस तरह भी लिख सकते हैं। आंसर है क, सिपाही जो अधिकतर किसान ही थे अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। ख है, गैर बाल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही समर्थकों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थक से बाल्शेविकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ग है, पूरे देश में मार काट, अराजकता, लूट मार फैल गई। चौथा है बच्चों इसमें घ वाला, पूरे देश में छोटे किसान और मजदूर का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसमें, रूसी क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारण से बने? तो इसका आंसर है, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर इसलिए बने क्योंकि पहला, भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। दूसरा, पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर किया गया। तीसरा है, लोहे, इस्पात, परिवहन तथा मशीनरी उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया। चौथा है, विकास के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए? आंसर है बच्चों, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवाद समाज की सफलता के लिए निम्नलिखित उपाय किए। पहला, क, शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया। ख है बच्चों, अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। ग है, बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई गई। इसी का बच्चों लास्ट पॉइंट है, मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान किया गया। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति में वैश्विक प्रभाव पर अपने विचार लिखिए। आंसर है, रूसी क्रांति के बाद समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली। समाजवाद के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद ने नए उपायों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाए। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई। ये थे बच्चों इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। अगर मेरी वर्कशीट पसंद आई हो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।